नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया एक बार फिर से यूपी बुलेटिन की ओर रुख करने का। यूपी बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां आवारा जानवरों से परेशान हो रहे राहगीर, साथ ही साथ ललितपुर में कैसे निकली तिरंगा यात्रा ये भी बताएंगे और बताएंगे कैसे भारी बारिश के बाद भी मुरादाबाद में तिरंगा यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखा गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। मामला बजगांव चौराहे का है, जहां हर रोज शाम को बजगांव चौराहे पर आवारा जानवरों का जाम लग जाता है, जिससे वहां लोगों में दहशत बनी हुई है। राहगीरों का निकलना हो जाता है मुश्किल। कई बार तो छुट्टा जानवरों की लड़ाई में कई राहगीरों को चोटें आई हैं। शासन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आखिर कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। आवारा जानवरों को गौशाला में भेजा जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री मुकेश गोस्वामी है। कहाँ के रहने वाले हो? बचगांव का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, ये साड़ बाढ़ का क्या मामला है? ये गाय वगैरह ये आए दिन समस्या है। यहाँ के जो बचगांव चौराहे के लोग हैं बहुत ही परेशान रहते हैं। शाम के समय पर ये छुट्टा जानवर जो जिसे आवारा जानवर बोला जाता है, इनका झुंड यहाँ पर 20 के 30 की संख्या में जानवर है। के माध्यम से कई बार अखबारों के माध्यम और मीडिया के माध्यम से यहाँ अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन अभी की समस्या ये बनी हुई है कि यहाँ इस तरफ देखने वाला कोई नहीं है। और आए दिन जब इनमें जो लड़ाइयाँ होती है, आवारा जानवर है, लड़ाई तो वैसे भी होगी, तो यहाँ कुछ राहगीरों के चोटें भी आई। कुछ ठेले वाले यहाँ ठेले लगाते हैं तो उन ठेले वगैरह भी टूट गए। अब क्या किया जाए? अभी कावड़ का महीना चल रहा है, सावन का महीना है, जिससे यहाँ निकलने वाले जो राहगीर है बहुत ही ज़्यादा संख्या में परेशान है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। थाना मेहरोनी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने पुलिस के साथ कोतवाली परिसर में पैदल तिरंगा यात्रा इंदिरा चौराहा एवं बानपुर चौराहा परिसर तक निकाली। हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के दृष्टिगत रखते हुए कस्बा मेहरोनी में पैदल तिरंगा मार्च निकाला गया, जिसमें अजय कुमार क्षेत्राधिकारी कर्मचारी घर द्वारा प्रतिभा ली गई। थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा के साथ खिदबाज चौकी प्रभारी साकिर अली कुम्हेड़ी चौकी प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोलुई थाना क्षेत्र के परसौना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आशा बहू को हाई वोल्टेज आने से अपने घर में ही करंट का झटका लग गया, जिसमें परिजनों व स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आशा बहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक आशा बहू मीरा चौबे पत्नी श्रीधर चौबे घर की जिम्मेदारी थी और अपने 2 छोटी छोटी बेटियों को बेहतर शिक्षा दिला रही थी। इस घटना से पूरा परिवार टूट चुका है और सरकार से आर्थिक सहयोग की उम्मीद लगाए है। वहीं शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेज अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुट गई है। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि बबलू चौबे ने बताया कि एकाएक हाई वोल्टेज आने से आशा बहू की मौत हुई है। शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस परिवार का आर्थिक सहयोग करें। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी नगर में तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंगलवार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अंबेडकर पार्क में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यात्रा प्रारंभ की गई। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाध्यक्ष आकाश पाल का सभी ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तिरंगा यात्रा के दौरान भारी वर्षा होने के बाद भी देश प्रेम और तिरंगे के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया। इस दौरान डीजे पर बज रहे देशभक्ति गानों पर नाचते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। रायबरेली में इस समय भूमाफियाओं के खिलाफ लोग लामबंद हो गए हैं। आज ऐसे ही भूमाफियाओं के खिलाफ कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर शिव कुमार को भी भूमाफियाओं की लिस्ट में शामिल कर लिया और उनके ऊपर गलत तरीके से कई ज़मीनों की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया और कई ज़मीनों में रजिस्ट्री के समय स्टाम्प चोरी में लाखों रुपया बताया। दूसरा आरोप प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र सोनकर पर लगा। आरोप लगाने वाले समाजसेवी ब्रिजेश शरण सिंह ने धर्मेंद्र के द्वारा गरीब लोगों की करोड़ों की ज़मीनों को गलत तरीके से
कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रॉपर्टी डीलर का सहयोग करने का आरोप एक लेखपाल के ऊपर भी लगा है। नाम है? सोनी है हमारा नाम। हम रहते देवानंदपुर। क्या मामला आज यहाँ धरना दे रहे हमारी हैं? जमीन का मामला है भैया, और ये धर्मेंद्र डीलर ने जबरदस्ती कब्जा करके बेच रखा है हमारी जमीन। वो हमारी जमीन हम लोगों को देते नहीं। जब हम लोग बोलते हैं तो गुंडा बदमाश लेके आते हैं, हमारे बीवी बच्चों को सबको मरवाते कटवाते हैं। क्या चाहती हो आप? हमारी जमीन का फैसला हो जाना चाहिए। हमारी जमीन हम लोगों को दिलाया जाए। आपका क्या? मेरा नाम ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव गांधी है। मैं मूल निवासी देवानंदपुर का ही हूँ और पाजा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है आज जिलाधिकारी के यहाँ धरना दे रहे हैं? हमारे क्षेत्र में एक धर्मेंद्र सोनकर नाम का बहुत बड़ा भूमाफिया है। इसका पूरा 10-12 लोगों का गैंग है और उसी गैंग में ये सारे लोग हैं। तो इन लोगों का काम है कि ज़मीन कहीं और लिखाते हैं और कब्जा दिला देते हैं गरीबों की ज़मीन। अब जैसे डॉक्टर शिव कुमार का भी प्रकरण बताया पांडे जी ने, तो उसको ज़मीन देवंदापुर में उसने लिखाई है। उसने FIR में लिखा कि हमने देवंदापुर में ज़मीन लिखाई है। लेकिन अभी जो मारपीट कब्जा कर रहा था रात के 11 बजे, वो रतापुर की ज़मीन में कर रहा था, इन लोगों की ज़मीन में कर रहा था। तो ये सारा खेल पूरा है, इन लोगों का एक पूरा गैंग है, मिल करके इन गरीबों को लूटते हैं। और ये बेचारे गरीब जो हैं ये इक्का चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इनकी रोजी रोटी चलती है। अब इनकी करीब 1 करोड़ की ज़मीन का पर इन लोगों का अवैध कब्जा कर रहे हैं। मिल करके धर्मेंद्र सोनकर हैं, इसमें डॉक्टर शिव कुमार हैं। जिलाधिकारी से क्या मांग है? जिलाधिकारी से मांग हमारी ये की गई, उसमें 5-7 बिंदुओं की मांग है। पहली मांग तो ये है कि इनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए धर्मेंद्र सोनकर वगैरह खिलाफ, और इनको जेल भेजा जाए। भूमाफिया और चिन्हित भूमाफिया हैं, इनको विकास प्राधिकरण जिला प्रशासन एंटी भूमाफिया घोषित कर रखा है। दूसरी बात यह है कि जो गरीब हैं इन सबकी सपरिवार जान माल की सुरक्षा कराई जाए। ये गुंडे भेज देते हैं, मारपीट करते हैं। तीसरी मांग ये है कि इनकी ज़मीन खाली कराई जाए, जो कब्जे में ले रहे हैं इनको ज़मीन दिलाई जाए। और एक यहाँ सोनकर है जो उसका रिश्तेदार है, इंद्र बहादुर सोनकर, नायब कानून गो है, उसको यहाँ से हटाया जाए, उस पर भी FIR दर्ज कराई जाए। वो गलत नाप करा देता है, ज़मीन कहीं और होती है और कब्जा इन लोगों की ज़मीन करा रहा है। इस तरह के पूरे क्षेत्र में हमारे सैकड़ों मामले हैं और कई चारागाहों पर इसने कब्जा करके बेच दिया, तालाबों को बेच दिया। जो वो चमड़ा निकालने के लिए जो ज़मीन सरकार छोड़ती है चमारों के लिए, उसकी उस तरह की ज़मीनों को भेज दिया। तो इस तरह का इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में हमें डॉक्टर शिव कुमार जैसे बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। पीछे से पैसा लगाते हैं, ब्लैक मनी लगाते हैं और उसको वाइट मनी में करते हैं और पैसा लेते हैं, ये सब है। अपना परिचय? संतोष पांडे, इंदिरा नगर, रायगढ़। क्या मामला है आज आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? ये जो भूमाफिया रायबरेली में काम कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ हम लोग यहाँ पे रतापुर चौराहे से जिनकी ज़मीनें लोगों ने कब्जा कर रखी है और उन भूमाफियाओं के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जिला अस्पताल के डॉक्टर शिव कुमार जी द्वारा करोड़ों रुपया लगा करके गरीब व्यक्तियों की जो है, महिलाओं की, आदमियों की ज़मीन भूमाफियाओं से मिलकर कब्जा कराया जा रहा है। और ज़मीन उन्होंने लिया है देवेंदापुर में और लड़ाई झगड़ा करते हैं आकर के जो है यहाँ देवानंदपुर में, और लड़ाई झगड़ा करते आकर के रतापुर में। इसकी जो है अभी मारपीट हुई थी, उसके FIR हुए हैं, फर्जी FIR जो है इन लोगों के करा दिए गए हैं। उसी भूमाफियाओं के खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये करोड़ों रुपया डॉक्टर शिव कुमार के पास कहाँ से आ रहा है, इसकी शासन प्रशासन जाँच करे। इसी के लिए हम जो सब लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन से क्या मांग है आप लोगों की? जिलाधिकारी महोदया से आज जो है के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है कि इन भूमाफियाओं के जो है आय के स्रोत जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आखिर जिला अस्पताल के डॉक्टर शिव कुमार के पास दसियों बीसियों करोड़ रुपए की जो है उनके नाम, उनके बीवी, उनके नौकरों के नाम, रिश्तेदारों के नाम इतनी ज़मीन इन भूमाफियाओं से जो खरीदी जा रही है, अवैध रूप से लोगों के कब्जे कराए जा रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है। इसकी जांच हो और जो है जो भूमाफिया हो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। आप लोग धरना दे रहे हैं, अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? ये सत्याग्रह है, ये लगातार अभी 4-5 दिन चलेगा जब तक कि बड़ी कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ नहीं हो जाती है, तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। युवाओं एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एटा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के संयोजक अमित राजपूत, सह संयोजक सर्वेश यदुवंश, जिला उपाध्यक्ष संदीप दिवाकर, मंडल अध्यक्ष उमाशंकर राजपूत के नेतृत्व में आसपुर चौराहा से नगर सकीट में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि 104 सदर विधायक विपिन वर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के शहीदों ने इस तिरंगे की शान में अपने प्राणों की आहुति दे दी।
एटा से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष वाशनी की रिपोर्ट। अलीगंज नगर के गांधी मूर्ति चौराहे के पास एक दुकान के पीछे जहां सूत फेने की भट्टी लगी हुई थी, रात करीब 1:30 बजे के आसपास फटा सिलेंडर फटने से वहां भीषण आग लग गई। सिलेंडर फटने की घटना से वहां मौजूद लेबर बाल बाल बची। अभी किसी तरीके से जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि नगर के मुख्य चौराहे पर बिना किसी सुरक्षा के इंतजामों की इतनी बड़ी भट्टी कैसे चल रही थी, ये जांच का विषय है। जबकि आसपास के धनी बस्ती है, लोग अपने घरों से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि तेज आग की लपटें निकल रही थी। लोगों का कहना है कि यह घटना एक बहुत बड़े हादसे में बदल सकती थी, क्योंकि आसपास घरों में पूरे परिवार रहते हैं। घटना के बाद तत्काल ही लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। गोंडा जनपद मुख्यालय के दूरदराज गांव में रहने वाली जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए गोंडा की डीएम नेहा शर्मा द्वारा निरंतर चलाए जा रहे जन चौपाल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उन्होंने बेलसर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की ज़मीनी हकीकत को जाना। डीएम ने गांव में विकास कार्यों का सत्यापन भी कराया तथा जहां खामियां मिली उन्हें तुरंत दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष अपनी विभागों से संबंधित समस्याएं रखी। सभी ग्रामों में हम लोगों ने जहाँ विजिट किया, लोगों से संवाद किया, उनकी मांगें जो हैं, समस्याएं हैं, वो यहाँ पर अवगत हुई और साथ साथ में विभागों को निर्देश दिया। कुछ एक जगह रोड की छोटी टूट-फूट की शिकायतें हैं, क्योंकि बारिश के बाद में रोडों में गड्ढे हैं और जल पलावन है। तो उस स्थिति में हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी और आरईडी को मौके पर स्थलीय निरीक्षण के लिए भी भेजा है और जो भी संभावित तुरंत प्रयास हैं वो करने के लिए बताया है। बिजली संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें त्वरित रूप से जहां पर रिप्लेसमेंट हो सकता है, ट्रांसफार्मर का, तार जर्जर है, इस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी। और लाभार्थी परक स्कीम्स में मांग आधारित काफ़ी सारे प्रकरण आए, आवास को लेकर के थे और नवीन राशन कार्ड को बनाने के लिए लेकर के। इन सभी को सैचुरेट करने के लिए संबंधितों को दिया गया है। मैं मंतराम पासवान और ग्राम सभा में प्रधान पद का कार्यभार संभाल रहा हूँ। आज ये कौन सा प्रोग्राम था? आज ये शासन द्वारा जो पहले से निर्देशित है, आदेश है कि ग्राम सभाओं में चौपाल लगाई जाए, ग्राम चौपाल लगाई जाए, जिससे ग्राम सभाओं की समस्याओं को तुरंत निस्तारित किया जाए। इसलिए आज यहाँ पर डीएम साहिबा का जिले के तमाम संबंधित अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर हमारे ग्राम गाँव में बड़ी आसानी से समस्याओं का समाधान हुआ और समस्या सुनी हुई। कौन सी समस्या ज्यादातर यहाँ पर जो समस्याएं हैं भूमि को लेकर के हैं। जो आरक्षित जमीन है उस पर दबंगों का कब्जा है, कहीं चकमार पर कब्जा है, कहीं बंजर पर कब्जा है, कहीं नवीन प्रति पर कब्जा है, कहीं चारागाह की जमीन पर कब्जा है, तालाबों का शकल जो है बदलते जा रहा है, उस पर लोगों का कब्जा होते जा रहा है। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं। जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि पटवार गाँव में जितने सारे कार्य हुए हैं बहुत अच्छे और उच्च स्तर पर हुए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अपने कामों का बखान में नहीं कर सकता। यहाँ की जनता अगर कहती है और यहाँ के जो सर्वे करता है जिला अधिकारी महोदय है, सीडीओ जो मुख्य विकास अधिकारी है, अगर वो अपने मुखार बिंदु से इस तरह का उच्चारण करती है तो समझ में आता है कि चलो अच्छा मैंने कुछ किया है। मैं अपने शब्दों से कुछ बयान नहीं कर सकता कि मैंने कोई अच्छा कार्य किया है। यहाँ की जनता सब जानती है, जागरूक हो रही है मुझे और समझ रही है कि बदलाव हुआ है तो कार्य हो रहा है, नहीं हुआ। जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर ग्राम चौपाल का आयोजन किया, आपके प्रधान के प्रति कोई शिकायत उनको नहीं मिली, जो शिकायतें मिली वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, इस बारे में आप? मैं ग्राम पंचायत के सभी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोगों ने बहुत ही मैं तो एक जनपद प्रधान प्रतिनिधि हूँ, एक वरिष्ठ नागरिक है प्रधान जी, 72 साल की उम्र है, उन्होंने उनका सम्मान किया और किसी प्रकार की कोई शिकायत उनके पास उन्होंने नहीं किया। विकास के बाबत में लोगों ने सराहना किया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं जनता को बधाई देता हूँ। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।